वेलकम फ्रेंड्स। एक बच्चा पैदा होने से बुढ़ापे तक जब आता है उसका बहुत सारा लाइफ स्टेजेस होता है। वो स्टेज को मेंशन करने के लिए हम लोग बहुत सारा टर्म यूज़ करते हैं, जैसे न्यूनेट्स, इन्फेंट, टोटलर, बेबी, किड्स, प्यूबर्टी, एडोलेसेंट, चाइल्ड, एडल्ट, जेरिएट्रिक। सो न्यूनेट्स मतलब कौन सी एज ग्रुप को कहा जाता है, इन्फेंट का एज क्या होता है, टोटलर, बेबी, किड्स, प्यूबर्टी इसको कौन सी एज ग्रुप को कहा जाता है, इसके ऊपर में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। उसके साथ पेडियाट्रिक का मीनिंग क्या है एंड हॉस्पिटल में जो चिल्ड्रेन के लिए ट्रीटमेंट फैसिलिटी दिया जाता है जैसे पीकू, नीकू एंड एसएनसीयू, इसमें क्या फैसिलिटी मिलता है और इसका डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, जब एक बेबी पैदा होता है उसका बहुत सारा नाम से हम लोग पुकारते हैं, जैसे बेबी, न्यूबॉर्न, इन्फेंट। लेकिन ये सब टर्म अलग है क्योंकि एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न्यूबॉर्न और नियोनेट्स उसको कहते हैं जिसको एज 28 डेज से कम हो। और इन जनरल हम लोग न्यूबॉर्न और नियोनेट्स को अप टू 2 मंथ्स ऑफ एज तक हम लोग समझते हैं। अभी देखिए, उसके बाद आता है इन्फेंट, मतलब जब एज होता है 2 मंथ्स से 1 ईयर तक। उसके बाद आता है टोटलर एंड किड्स। सीडीसी द्वारा इसको डिफाइन किया गया। सीडीसी मतलब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। और टोटलर को एज जब होता है 1 ईयर से 3 ईयर, और किड्स मतलब जब एज होता है 3 ईयर से 5 ईयर्स। अभी देखिए, टोटलर में जो हाइट रीच होता है वो एडल्ट का 53 से 57% हाइट होता है। इसीलिए टोटलर का हाइट देख के पता चल जाता है एडल्ट में कितना हाइट हो सकता है। ये प्रोबेबल प्रिडिक्शन है, नॉट ऑलवेज ट्रू। सो उसके बाद देखिए, टोटलर में जो डेवलपमेंट होता है हर एक बच्चे का, वो मोर और लेस सेम होता है, थोड़ी बहुत डिफरेंस रह सकता है। अगर वो डेवलपमेंट ना हो पेडियाट्रिक से बात करना चाहिए। वो डेवलपमेंट क्या है आप थोड़ा चेक कर लीजिए, जैसे वॉकिंग, होल्डिंग लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स, च्यूइंग एंड swallowing फूड, एडिंग न्यू वर्ड्स टू देयर vocabulary and showing interest to you and your family members, using 2 word phrases by the age of 2। अभी देखिए, बेबी जो होता है, बेबी मतलब बर्थ से 4 इयर्स एज तक सबको बेबी कहता है, जैसे न्यूबॉर्न, इन्फेंट और टोटलर, ये सबको कुल मिला के इन जनरल बेबी कहते हैं। अभी देखिए, चिल्ड्रेन जो होता है उसका एज होता है 1 ईयर से ले तक 12 इयर्स तक। और एडोलेसेंस मतलब इन बिटवीन चिल्ड्रेन एंड एडल्ट एज। एडोलेसेंट का जो एज होता है 13 ईयर से 17 ईयर, इस एज ग्रुप को कहा जाता है। और इसको जो एज होता है इस एज में प्यूबर्टी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअली मैच्योर होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स। और गर्ल्स के लिए ये एज होता है इन जनरल 10 ईयर्स से 14 ईयर्स तक, एंड बॉयज़ के लिए होता है 12 ईयर्स से 16 ईयर्स तक। अभी देखिए, पेडियाट्रिक का मीनिंग क्या है। पेडियाट्रिक एक ग्रीक वर्ड है, ये 2 वर्ड से बनाया जाता है, जैसे फेइज मतलब चाइल्ड एंड याट्रोस मतलब डॉक्टर। पेडियाट्रिक मतलब डॉक्टर फॉर द चिल्ड्रेन। अभी देखिए, नीकू जो फुल फॉर्म होता है नीकू का, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, एक हॉस्पिटल में एक सेंटर रहता है जिसको नर्सरी भी कहते हैं कभी कभी। इसमें राउंड द क्लॉक मतलब 24/7 सिक को केयर दिया जाता है, प्रीटर्म बेबी और न्यूबॉर्न बेबी को। और इसके बाद आता है एसएनसीयू मतलब स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। यहाँ जो होता है लेबर रूम मतलब जहाँ पे मदर रहता है उसको बगल में एक रूम होना चाहिए जहाँ पे बेबी को स्पेशल केयर दिया जाता है, सिक बेबी को। और यहाँ पे सब फैसिलिटी मिलता है एक्सेप्ट वेंटिलेशन एंड मेजर सर्जरी। वेंटिलेशन एंड मेजर सर्जरी छोड़ के सब फैसिलिटी यहाँ पे मिलता है। उसके बाद आता है पीकू। पीकू मतलब पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, ये सिक चिल्ड्रेन के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे इंटेंसिव नर्सिंग केयर के साथ क्लोज मॉनिटरिंग भी किया जाता है, जैसे हार्ट रेट, ब्रीदिंग और ब्लड प्रेशर को। जेरिएट्रिक किसको कहते हैं, जब ओल्ड एज में आता है कोई पर्सन उसको जेरिएट्रिक कहते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, लेकिन इन जनरल 65 ईयर से ज़्यादा को जेरिएट्रिक कहते हैं।
और क्योंकि यूएस में जो इंश्योरेंस कंपनी है मेडिकेयर, वो उसको उसको हिसाब से 65 ईयर्स के बाद उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसीलिए इसको एज्यूम कर सकते हो। सो जेरिएट्रिक पेशेंट जिसको कहते हैं, मतलब उसका एज 65 से ज़्यादा है। सो आई होप you get little bit idea about the different terms used in general. Thanks for watching. Wish you all good health.